कहानी कॉलेज में पढ़ रही 20 साल की लड़की विंसी की है। दिवाली की ज़ोर शोर से तैयारी चल रही थी। सभी स्टूडेंट को घर जाने का वेकेशन मिला था, पर विंसी और उसकी दो दोस्त जैस्मीन और रोज़ी तीनों ही अपने एग्जामिनेशन कर रही थी, जिसकी वजह से वो घर नहीं गई और कॉलेज हॉस्टल में ही रुकी रही। दिवाली से कुछ दिन पहले विंसी और उसकी दो दोस्त अपने रूम में एक हॉरर मूवी देख रही थी। मूवी के बाद तीनों मूवी की बातें करने लगे और सोने चली गई। सोने से कुछ देर पहले जैस्मीन ने विंसी और रोज़ी को ब्लडी मैरी की स्टोरी के बारे में बताने लगी। उसने कहा कि अगर कोई इंसान अकेले शीशे के सामने जाकर 3 बार ब्लडी मैरी को पुकारे तो वो शीशे से निकलकर आती है और उस इंसान को मार देती है। विंसी और रोज़ी को ब्लडी मैरी की कहानी बहुत अच्छी लगी, पर रोज़ी को साथ ही साथ डर भी लग रहा था, इसलिए वो कहानी सुनकर वहीं सो गई। लेकिन विंसी के दिमाग में जैस्मीन की ब्लडी मैरी की कहानी घूमने लगी और उसने मन बनाया कि वो भी ये ट्राई करेगी। उससे रहा नहीं गया और वो बाथरूम में जाकर शीशे के सामने 3 बार ब्लडी मैरी का नाम पुकारने लगी। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। वो थोड़ी देर रुकी और वहाँ कुछ भी नहीं हुआ और विंसी अपने रूम में सोने आ गई। रात को सोते हुए विंसी को एक सपना आया। वो बाथरूम में शीशे के सामने खड़ी 3 बार ब्लडी मैरी का नाम ले रही थी। तभी शीशे में उसे एक रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। उसके चेहरे की जगह पे ब्लडी मैरी का चेहरा था। ब्लडी मैरी जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसे खींच ही रही थी, तभी उसकी नींद खुल गई। जब उसने आसपास देखा तो बगल में उसकी दोनों दोस्त जैस्मीन और रोज़ी सो रही थी। बहुत कोशिशों के बाद विंसी को भी नींद आ ही गई। अगले दिन सुबह जब विंसी बाथरूम में गई, उसने देखा कि उसकी शीशे में एक चनक सी हुई है और उस चनक में से एक खून निकल रहा है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। उस रात फिर उसे एक सपना आया जहाँ वो एक अंधेरी जगह में खड़ी है और उसके सामने ब्लडी मैरी शीशे से निकलकर उसकी तरफ बढ़ रही है। उसी शीशे में एक रोता हुआ बच्चा दिखा और उसके पीछे पलटते ही वो बच्चा अचानक से गायब हो गया और ब्लडी मैरी उसको शीशे से लेकर गायब हो गई। ये देखकर उसकी नींद वापस से खुल गई और उसने घबराकर अपने दोनों दोस्तों को उठा दिया। विंसी ने दोनों को उसके साथ हुए पूरी वाकया बता दी, पर दोनों को विंसी की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और जैस्मीन ने कहा बस ये सब एक कहानी है। विंसी के बहुत कहने पर उन तीनों ने ब्लडी मैरी से माफ़ी मांगने का सोचा। इस बार उन तीनों ने ब्लडी मैरी को बुलाने के लिए पूरे रिचुअल को फॉलो करके ब्लडी मैरी को 3 बार आवाज़ें लगाई, पर कुछ नहीं हुआ। फिर जैस्मीन और रोज़ी बाथरूम से बाहर चली गई और विंसी को बहुत हिम्मत करके जब विंसी ने ब्लडी मैरी को 3 बार बुलाया, तब भी कुछ नहीं हुआ। जैस्मीन बाहर से बोली, विंसी तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, ये सब सिर्फ एक कहानी है। पर तभी कैंडल की लाइट फ्लिक होने लगी। वो इतना डर गई थी कि उसके मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी उसे ब्लडी मैरी को देखा और वो ज़ोर से चिल्लाने लगी। जैस्मीन और रोज़ी उसके चिल्लाने की आवाज़ बहुत घबरा गई और उसने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, पर दरवाज़ा नहीं खुला।
उन लोगों ने जल्दी जल्दी नीचे से वार्डन को बुलाया और दरवाज़ा तोड़वाने के लिए कहा। तभी वार्डन ने गार्ड को बुलाकर दरवाज़ा तोड़ा। जब दरवाज़ा खुला तो सबने देखा शीशा टूटा पड़ा था। विंसी नीचे ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। विंसी को फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाई। जैस्मीन उसकी मौत के लिए अपने आप को ज़िम्मेदार मानती है और ब्लडी मैरी का नाम अपने ज़ुबान पर कभी नहीं लेती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये हॉरर स्टोरी? अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मुझे ऐसे ही कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। टिल देन फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग।